अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सदरमान, आप देख रहे हो टेक्निकल सद यूट्यूब चैनल। तो जी वापसी आ चुके हैं हम हमारी जो कोर्सेज़ की सीरीज़ है, एक्सेल हमारा चल रहा है। तो आज की जो शीट का नाम है उसका नाम है, और ये बहुत ज़रूरी होगी, बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जितनी भी शीट्स करनी है उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाली शीट होगी। ये होगी सैलरी अलायंस डिटेल रिपोर्ट। मतलब जब आपका मंथ ख़त्म होगा तो आपको सैलरीज मिलती हैं, तो दैट्स द रिपोर्ट। तो हम उसको तैयार करते हैं। तो मैंने तैयार करके रखी है। वही बात दोबारा कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कह देते हैं भाई कि टाइम नहीं होता तो तैयार कर मैं पहले करके रखता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह खूबसूरती थोड़ी तैयार करके रखनी है। मैंने इसलिए रखा ताकि आपको अलग अलग कॉलम और ये चीज़ नज़र आ जाए। आप इसमें ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने फटाफट बस ये ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा कर लिया। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है सैलरी अलायंस डिटेल रिपोर्ट। जब आपका मंथ ख़त्म होगा तो आपको सैलरी मिलती है, ये उसकी रिपोर्ट है। यार आपको रसीद मिलेगी, उसकी रिपोर्ट है। जो रसीद मिलेगी ये उसकी रिपोर्ट होगी, जो कि आपको एक पेपर में मिलती है। ये वो एक बंदा बनाता है, एम्प्लॉय बनाता है। तो ये उसी चीज़ की चीज़ है, मतलब ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। पहले हमने डाल दी इसकी आईडी। अब ऑफिस में जो भी बंदा काम करता है, किसी भी दफ्तर में या किसी भी जगह या किसी भी स्कूल में जो भी बंदा काम करता है, उसकी एक आईडी होती है या फिर एक सीरियल नंबर होता है, उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। बाकी ये है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में बस सब उसका एम्प्लॉय का नाम होगा। उसमें फिर ये है, ये जो है उसका नाम है डायरेक्शन के, वो क्या करता है बंदा। डायरेक्टर है, लैब संभालता है, या प्यून है, वॉचमैन है, क्या है, तो वो उसका ही काम होगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी वो होती है जो आपके जो मंथ की सैलरी होती है वो होती है बेसिक। मीन्स इसमें कोई इंक्लूड नहीं होता चीज़ कि हाँ भाई हम आपको बोनस वोनस साथ देंगे। नो, इट्स बेसिक सैलरी जो कि बिल्कुल बेसिक होती है। तो हम अब बात करेंगे हाउस रेंट। ये क्या चीज़ है? हाउस रेंट, कन्वीनियंस और है मेडिकल। मतलब कंपनी आपको हाउस रेंट के लिए अलग पैसे देती है। कन्वीनियंस मतलब आपको मतलब कन्वीनियंस के लिए, मतलब कि आपने कोई अच्छा काम किया, बोनस के तौर पे वो आपको अलग पैसे देती है। मेडिकल मतलब आपकी कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो उसके लिए आपको अलग पैसे देती है, या फिर महीने में मेडिकल के भी अलग पैसे रखे जाते हैं किसी किसी कंपनी में। ये उन कंपनियों के लिए जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैसे दिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ है। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी का जो फोल्डर है, मतलब सारी चीज़ों को मिला के जो सैलरी होगी फाइनल, जो टोटल सैलरी कहलाती है वो है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब ये है कि मतलब आपकी अगर इनकम इससे ज़्यादा है, मतलब कि क्या नाम है, एक कंपनी में होता है कि आपकी अगर इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। या फिर कंपनी में ये होता है जिसकी जितनी भी इनकम है उसको टैक्स तो देना ही है, एक ख़ास अमाउंट में, एक ख़ास परसेंट में। तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद होगी नेट सैलरी, जो आपके बैंक अकाउंट में फाइनली ट्रांसफ़र होगी, ये कट के, इनकम टैक्स कट के और ग्रॉस सैलरी के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात कर लेते हैं हम इसकी हाउस सैलरी की, जो हाउस से रेंट होता है। तो कंपनी रेंट के लिए अलग पैसे देती है, जो बड़ी कंपनी होती है तो वो अलग पैसे देती है। तो इसके लिए हमारे को कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी। आपने अगर पहली वाली क्लास देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि जो हम जिस तरह ग्रेड अप्लाई करते हैं उसी तरह सेम टू सेम ही अप्लाई होगा। इज इक्वल टू, इफ़ शिफ्ट दबा के आपने करना है ब्रैकेट ओपन। आपने अपनी बेसिक सैलरी को करना है सिलेक्ट, उसके बाद आपने करना है इक्वल्स टू। अब वो कह रहा है अगर आपकी बेसिक सैलरी हो, क्या हो, $20,000। अगर आपकी बेसिक सैलरी हो 20,000, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब वो कितने परसेंट काटेगा उसमें से? तो वो काटेगा जी 30% काटेगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे? अगर हमारी सैलरी हो 20,000 रुपये तो वो टोटल सैलरी में से मल्टीप्लाई कर दें तो खुद ब खुद काट लेगा। तो टोटल सैलरी में से मल्टीप्लाई कर दें 30%, ठीक हो गया, ये चीज़ है। और बाकी और कंडीशंस लगाना चाहें तो और लगा सकते हैं, मैं और लगा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें। और फिर हम लगा लिया इज इक्वल टू इफ़, वापसी लगा दिया कि हमने इफ़ दोबारा लगा दिया, अदरवाइज इफ़, सही है। फिर आपने ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक हो गया, आपने वही सैलरी सिलेक्ट कर ली।
ठीक हो गया। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ यही परफेक्ट कंडीशंस नहीं है, आपकी कंपनी में अलग अलग कंडीशंस होंगी। अब ये कंडीशंस किस तरह काम कर रही है मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये कंडीशंस इस तरह काम कर रही हैं कि आप देखेंगे कि हर कंपनी में अलग अलग होता है कि हाउस रेंट के लिए हम तुम्हारी जो सैलरी है, टोटल बेसिक जो सैलरी है उसमें से इतना % तुम्हारे को देंगे, इतना % ज़्यादा तुम्हारे को देंगे, तो वो उसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे मेरी कंपनी में, जैसे मैं आपको फ़र्ज़ करवाता हूँ, अगर मेरी कंपनी में 30% सिर्फ दिया जा रहा है, बेसिक सैलरी में से 30% आपको हाउस रेंट के लिए सिर्फ दिया जा रहा है। तो दैट्स द फैक्ट कि आपको और भी कंडीशंस अगर साथ लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगानी तो नहीं लगाने, कोई एक कंडीशन लगानी है एक कंडीशन लगा दे, कोई बात नहीं। उसमें एक कंडीशन लगाने से आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। और जब आप बहुत सारी कंडीशंस लगा देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि अगर उस कंडीशंस में काम नहीं किया तो दूसरी कंडीशंस में काम ज़रूर करेगा वो। तो हम दोबारा लगा देते हैं, तो एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ की हमने एक और कंडीशन। अब इसमें ध्यान रखिए, उसमें हमने इज इक्वल टू दोबारा लगाया था, इसमें इज इक्वल टू दोबारा नहीं लगाना, ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको सिलेक्ट करके हमने कहा अब पहले क्या थी 20,000 हो, अब क्या हम रखेंगे 10,000, ठीक है 10,000 हो, ठीक हो गया। हमने अगर दिया कि हाँ भाई अगर हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी बेसिक सैलरी 10,000 हो तो उसमें से आप कितना % कट करें ये भी लिखना है अभी आपने। तो इसके लिए आपको दोबारा बेसिक सैलरी आपकी सिलेक्ट करनी होगी। हम कट कैसे करेगा वो, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें से 20%, ठीक हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम इतनी कंडीशंस लगाते हैं ताकि वो हमारा काम कर दें, वरना फिर हम लोग लिखते हैं आगे लिखते हैं अदरवाइज़ 10%, अदरवाइज़ जो भी हो, हमने और कंडीशंस नहीं लगानी है अब हमने, अदरवाइज़ बेसिक सैलरी जितनी भी हो हमने नहीं लिखा अब, क्योंकि अदरवाइज़ को मतलब अदरवाइज़ जितनी भी हो उसमें से मल्टीप्लाई कर लें आप 10% ऑफ द सैलरी, ठीक हो गया। और इस तरह आपने करना है ब्रैकेट को ऑफ। अब आपने कितने ब्रैकेट खोलने ये भी ध्यान रखना है, ब्रैकेट कितने खोले उतने ही ब्रैकेट आपने क्लोज करने हैं। तो हमने 2 ब्रैकेट खोले तो हमने 2 ही क्लोज करने हैं, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक हो गया। तो आप इसको कर दीजिए इंटर। तो अब मेरा ये दिल है कि यार बार बार मैं ऐड नहीं कर, क्योंकि वो पहले ही बड़ा फार्मूला हो गया था। तो इसी तरह आप इसको, ठीक हो गया। अब मैं कंडीशंस नहीं लगाऊंगा, ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगाऊंगा, अब मैं एक ही कंडीशन लगाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप और ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। अब कन्वीनियंस के लिए मैं उसको कहूँगा कि यार अगर इज इक्वल टू इफ शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, टोटल सैलरी हो तुम्हारी, ठीक हो गया। टोटल सैलरी में से अगर तुम्हारी हो टोटल सैलरी, एक ही कंडीशन दूंगा मैं उसको, ठीक है 1 2 3 4, ठीक हो गया। अगर तुम्हारी टोटल सैलरी हो 30,000 तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देवे, मैं अब इसको दूंगा कन्वीनियंस, क्योंकि कन्वीनियंस बोनस जो है वो थोड़ा ही होता है 20%, ठीक हो गया। और हम इसके आगे लगा देते हैं अदरवाइज 5%, ठीक हो गया। अदरवाइज हम लगा देते हैं 5%, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसको बोलूँगा कि मेरी बेसिक सैलरी में से वरना 5% लगा दो। तो ये माइनस नहीं हो रहा है आपकी बेसिक सैलरी से, वो ये बता रहा है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसमें से इतना % आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब ये माइनस नहीं हो रहा है, ये आप कह लें कि आपकी सैलरी में पैसे जुड़ रहे हैं। तो आप इसी तरह इसको ड्रैग करके और इस तरह नीचे ला के, क्योंकि हर किसी में हमको नहीं करना कि हर किसी चीज़ में हमारे को वो नहीं करना, फार्मूला टाइप नहीं करना, तो इस चीज़ के लिए इसमें भी मेडिकल में भी हम एक ही लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ़, तो हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसको बेसिक सैलरी को आपने सिलेक्ट करना है
उसके बाद अब आपने कहना है कि भाई अगर आपकी जो है 30,000 ही हम, क्योंकि हम लगा रहे हैं 30,000 30,000 अगर लगा रहे हैं तो जो हमारी जो परसेंटेज होगी, मतलब जो इसके बाद जो परसेंटेज हम लगाएंगे बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मेडिकल के लिए थोड़े ही आपको मिलते हैं पैसे, तो उस हिसाब से आप करेंगे। क्योंकि हर चीज़ का मतलब कंपनी में एक रूल होता है कि कैसे समझाऊँ, मतलब इतने की मतलब आपको हाउस रेंट के लिए इतना मिलेगा, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो छोटी कंपनियों में तो जितना सैलरी है उसमें गुजारा करो, वो काम होता है। ठीक हो गया, बाकी ये जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनमें ये काम होता है। ठीक हो गया, आपको अदरवाइज़ की कंडीशन लगाए थे, क्योंकि मैं अब एक कंडीशन लगा रहा हूँ, फिर बड़ा टाइम लगेगा। आप कोई भी अपनी तरफ से कंडीशन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमने इसको अदरवाइज़ को बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया 2%। अगर इससे नीचे हो, अब सैलरी से मेडिकल, कन्वीनियंस और हाउस रेंट का क्या ताल्लुक है, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि जिनकी सैलरी बड़ी होगी वो बड़ी पोस्ट पे होंगे, तो जो बड़ी पोस्ट पे होंगे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उनको ज़्यादा रिहायशी मिलेंगी और ज़्यादा अच्छी मेडिकल सहूलियत मिलेंगी। जो छोटी पोस्ट पे होंगे उनको कौन पूछता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ काम होता है। और इस तरह फार्मूला लगा के आपने इसको ड्रैग कर दिया। सही है। अब आप देखें, ये गौर से ये जो फार्मूले हैं ये किधर लिख लो, या मैं वापसी अगर आपको बताऊं, मतलब कमाने का मौका है, मतलब वापसी चीज़ बताऊं आपको कि व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। अगर आवे नहीं, क्योंकि मैं डालना कभी कभार भूल जाता हूं, तो आवे नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप नंबर मेरा, वहाँ जाओ, आपको मिल जाएगा, ये नोट्स मिल जाएंगे और मुनासिब प्राइस में मिलेंगे। आ जाओ, वहाँ पे बात कर लो, ताकि ये फार्मूले भी आपको याद रहने और आप अच्छी तरह ये काम कर सकें। अच्छा, ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करना है हमें, इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि ग्रॉस सैलरी है क्या। ग्रॉस सैलरी का मतलब कि ये सब चीज़ें, बेसिक सैलरी और ये सब रिहायशी चीज़ें, और मतलब क्या कहेंगे हम इसको, अय्याशी वाली चीज़ों को मिला के, मतलब सब चीज़ें मिला के और बेसिक सैलरी को भी, तो कितने पैसे बनेंगे। मतलब ये आपकी होगी टोटल सैलरी, मतलब जो टोटल सैलरी आपके और बॉस के बीच दरमियान बात हुई भी है टोटल सैलरी की, ये वो सैलरी है। तो इसको हम करेंगे इज इक्वल टू सम, क्योंकि हमारे को सब चीज़ें जमा करने के लिए यही चाहिए होता है। और फिर 1 सेकेंड, क्योंकि हमने बॉस की सैलरी को ही मिलाना है ना, तो बॉस की सैलरी और तमाम आसाइशी सैलरियों के साथ इसको सम अप करेंगे ना, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो आपकी बनी 48,000 रुपये। ठीक हो गया, 48,000 रुपये आपके और बॉस के दरमियान तय हुए हैं। इनकम टैक्स, ये बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए भी एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, इज इक्वल टू लगाना है हमने, इज इक्वल टू। ठीक है, इफ़ वही कंडीशन लगेगी हमारी, इज इक्वल टू इफ़ लगा के आपने करना है कि अगर आपकी जो टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी में से, क्योंकि आप इनकम टैक्स है ना 48,000 में से काटेंगे ना, तो टोटल सैलरी अगर हो 40,000, ठीक हो गया, क्योंकि अब टोटल सैलरी आ गई है, पहले सिर्फ बेसिक सैलरी कम कर रहे थे, तो टोटल सैलरी में हम थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं। और ये आपकी कंडीशन से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, और ये सेव होती हैं, इसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5%, जैसे हुकूमत का टैक्स है। क्योंकि आप देखिए टैक्स देना पड़ता है कि हाँ, किसी भी कंपनी में या उसकी कंपनी का टैक्स होता है या हुकूमती टैक्स होता है, तो वो चीज़ होती है। तो हमने कर दिया 2%, ठीक, 3% कर 5% कर दिया कि हाँ भाई बस 5% हमारे से सैलरी से काट लो, तो देना आई हैव टू, मतलब हमने कहा थी 2400 कटेंगे। आप अपनी कंडीशन लगा सकते हैं, हर कंपनी का अलग अलग वाक़ क्या होता है। मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलेंगे आके कि हाँ सही है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉल्स 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 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई 40,000 से 2-3 रकमें जो 40,000 से ऊपर है, ठीक है, बाकी जो रकमें हैं वो 40,000 से
नीचे हैं। बाकी फॉल्स ये इसीलिए आ रहा है कि आपकी ये जो अटैम्प्ट है वो अप्लाई नहीं हो रही है, आप पे टैक्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अगर सारी चीज़ों में अगर टैक्स अप्लाई होगा, आपने करना है कि यहाँ भी सारी एम्प्लॉयज़ पे टैक्स अप्लाई हो तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी है नेट सैलरी, तो इसमें आप क्या करेंगे, नेट सैलरी वो होती है जो आपके फाइनली सब कुछ कट के तो वो आपकी आ जाएगी सैलरी आपके अकाउंट में। तो हम लगाते हैं इज इक्वल टू, तो हम करेंगे ग्रॉस सैलरी को माइनस किससे करेंगे, इनकम टैक्स से, क्योंकि अब कट के आएगी ना सैलरी, तो ये कट गई सैलरी, ठीक हो गया। और ये सही है, ये फॉल्स कंडीशन इसलिए आ रही, तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो यार ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है जो मैंने जितनी भी अभी तक जो शीट्स मैंने आपको कराई हैं या रिपोर्ट्स कराई हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और इससे भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये। बाकी स्कूल वालों के लिए, जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को कुछ भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और अगर इसके नोट्स चाहिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ठीक हो गया। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।